नमस्कार, आप देख रहे हैं जन आक्रोश और मैं हूं रचनी। झारखंड सरकार के विकास के दावों की पोल खोलने वाली तस्वीर हम आपको जन आक्रोश में दिखाएंगे। आपको बताएंगे कि माटीगोड़ा पंचायत के सासपुर गांव का कितना विकास हुआ है। आजादी के 70 साल बाद भी हालात ये हैं कि लोग अपने बीमार बच्चों का इलाज कराने के लिए पतीले में बैठाकर नदी पार कराते हैं। क्या ये तस्वीर झारखंड सरकार को शर्मसार नहीं करती? जन आक्रोश में इसी मुद्दे पर आप फोन करिए। सरायकेला के माटीगोड़ा पंचायत के सासपुर गांव के रहने वाले लोग अपने बीमार बच्चों को इलाज के लिए पतीले में बैठाकर नदी पार कराते हैं। शायद विश्वास नहीं होगा, ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड सरकार के विकास के दावों की पोल खोलती इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माटीगोड़ा पंचायत के सासपुर गांव का कितना विकास हुआ है। आजादी के 70 साल बाद भी आज भी ये स्थिति है कि लोगों को अपने बीमार बच्चों को इलाज कराने के लिए पतीले में बैठाकर इस तरह नदी पार करानी पड़ती है, जो मानवता को शर्मसार करता है। नदी में डूबा शरीर किसी बड़े हादसे को भी दावत दे सकता है। स्थानीय लोगों ने सीधे सीधे तौर पर सरकार को दोषी ठहराया। समस्या यहाँ का ऐसा है, ये सासपुर माटीगोड़ा पंचायत का सबसे बिछड़ा हुआ वर्ग बगान टोला है, जो यहाँ आज 50-60 पहले से आदम जमाना से ही ऐसा स्थिति है कि इस पे कोई सरकार का गौर नज़र नहीं है, जिस पे हम लोग को काफ़ी झेलना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ कोई ध्यान नहीं देता है कि यहाँ पर भी लोग रह रहे हैं। आज पुराना बाल बच्चा जो भी बीमार होता है तो हम लोग को 7 किलोमीटर घूम के ले जाना पड़ता है, और हम लोग को व्यवहार करता है नदी के सामने। जो नदी है इस कंडीशन में हम लोग को एक तसला का व्यवहार लेके पार करना पड़ता है। एक नाव भी कंपनी दिया हुआ था, वो नाव सड़ चुका है। झारखंड सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। जब लोग समस्याओं में ही डूबे रहेंगे तो विकास की बात करना बेमानी है। बीमार बच्चों को तो पतीले पर बिठाकर पार करा देते हैं, लेकिन बुजुर्गों और महिलाओं को नदी पार करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। महिलाओं ने भी समस्याओं से अवगत कराया। बना हुआ है जो खतरे में है। हम लोगों का आधा डहार में हम लोगों का जान हम लोगों का चले जाएगा। रात बिरात का बोलो कोई साधन नहीं है, लेकिन कोई तो यहाँ पर नहीं ध्यान दे रहे हैं। लेकिन नाव भी था, वो भी खत्म हो गया। नाव सरकार दिए थे ईसीएल से, वो भी हम लोगों को कई बार गया ईसीएल, नहीं सुनाई हो रहा है। हम लोगों का बहुत हम लोगों का तकलीफ है। लड़का बच्चा को बहुत हम लोगों का तकलीफ है। इतना घूर के जाने ने कब डेट हो जाएंगे हम लोगों ने रास्ता ने, वो कभी कोई कहने वाला नहीं है। आजादी के 70 साल बाद भी प्रदेश के कई इलाकों में समस्याओं का जाल बिछा हुआ है। बजट में करोड़ों के बजट की बात होती है, फिर भी जनता को उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो फिर विकास की बात करना कितना सही है? न्यूज इंडिया के लिए सरायकेला से संतोष कुमार की रिपोर्ट। आजादी को 70 साल हो गए, जश्न मनाने की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन विकास का क्या, जिसके दावे सरकारें करती हैं? आप फोन करके बताइए कि आप संतुष्ट हैं। इस खबर को देखने के बाद अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, हमारे नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। 0141 27 72, 118 27 72, 119 27 72, 120। ये 60-70 साल से ये चला आ रहा है। बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ जाता है, नदी में उतरकर लोग जाने को मजबूर हैं। सरकार, अगर आप पुल नहीं बना सकते तो अस्पताल ही खुलवा दीजिए, अगर वो नहीं कर सकते हैं तो नाव ही दिला दीजिए, ये कह रहे हैं लोग और हम आवाज उठा रहे हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं तो फोन करिए। आप देखिए, वो बच्चा बीमार है, पिता कैसे रह सकता है अपने बच्चे को ऐसे तड़पते हुए देखते हुए? पतीले में जिसमें खाना बनाते हैं उसमें बच्चे को बिठाया, नदी पार करवाई। अगर तेज बहाव आता है तो पिता भी और पुत्र भी इस नदी में समा जाएगा। लेकिन ये दिल में समाने वाली तस्वीरें, ये आंखों में समाने वाली तस्वीरें क्या रघुवर दास को नजर आ रही हैं? अगर आ रही हैं तो कुछ करिए सरकार, लोग यही कह रहे हैं। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो फोन करिए, हमारे नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। पतीले के सहारे सरकार, वाकई में पतीले के सहारे है ये सरकार। नाव नहीं है, कम से कम सरकार नाव ही दिला देती। नाव से अगर कोई बीमार है तो
जा तो सकता है बच्चों के लिए, चलिए पिता ये कर रहे हैं, महिलाएं कैसे ऐसे पतीले में बैठ के जाएंगी? कैसे जाएंगी महिलाएं, कैसे जाएंगे बुजुर्ग? अगर वो बीमार है, इलाज जरूरी है, अस्पताल गांव से 7 किलोमीटर है, ये विकास की बातें हो रही हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि बार बार हम बिहार झारखंड की खबरें जब दिखाते हैं, एक जगह बीजेपी की सरकार है और एक जगह महागठबंधन की सरकार है, ये कहा जाता है कि ये सरकार, पार्टी ऐसी है इसीलिए सरकार ऐसी है। आप अब बताइए, आप झारखंड के हो या बिहार के हो? क्योंकि झारखंड कभी बिहार का हिस्सा रहा है 16 साल पहले। चलिए 70 साल होने को है आजादी के, 16 साल में अगर तस्वीर बदलना चाहते वो नेता जिन्होंने ये कहा कि अगर ये आदिवासी क्षेत्र अलग हो जाएगा विकास होगा, विकास कहाँ हुआ? पतीले के सहारे है सरकार। आप फोन करके अपनी बात रख सकते हैं, हमारे नंबर लगातार फ्लैश हो रही है। बच्चा बीमार है, इसके बाद पिता को लगा कि बच्चे को ले जाना है डॉक्टर के पास, ये महिला इस तरीके से पानी भर रही है, इस तरीके से पतीले में लेकर जा रहे हैं। ये देश की तस्वीर है, बदल रहा है देश, बढ़ रहा है देश। क्या कर रहा है देश विकास के नाम पर? क्या कुछ सरकारें करती है? इस पर अपना फोन करिए और अपनी राय रखिए। और सरकार को हम दोष नहीं देते, हम ये नहीं कह रहे कि सीएम खराब है, हम ये कह रहे हैं कि आपके अफसर क्या कर रहे हैं। अफसरों को नहीं पता, वहां पे नदी नहीं है, वहां के जनप्रतिनिधियों सांसदों को नहीं पता, विधायकों को नहीं पता, पंचायत के जो लोग हैं, सरपंच हैं, उन्हें नहीं पता है। वो चाहे तो शिकायत करें, वो चाहे सदन में उठाएं, पारित हो, पुल बने, बजट आता है इतना सारा। अरे पुल नहीं सरकार तो नाव की व्यवस्था ही कर दीजिए, कम से कम ये जो जलस्तर बढ़ जाता है नदी का, बारिश में काम तो हो जाए। बारिश है, अभी चल रही है, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये पतीला भी परेशानी पैदा कर देगा। थोड़ा पानी इतना है कि पतीले के सहारे जा सकता है पिता, लेकिन आप सोचिए जब पानी बढ़ जाएगा तब तो नाव चाहिए है। उम्मीद ये कर रहे हैं कि अगर इस वक्त सरकार का कोई मंत्री, अफसर वहां का कोई देख रहा है, बीजेपी का कोई नेता ही देख रहा है, तो वो कम से कम सरकार को बताए, ये तस्वीर सुधार लाए, क्योंकि ये हमारा हिंदुस्तान है, ये झारखंड है और कभी बिहार का हिस्सा रहा है। फोन करके अपनी राय दे सकते हैं। बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, नदी में उतरकर लोग जाने को मजबूर है। ये तस्वीर पोल खोल देती हैं उस विकास के दावों की जो सरकारें करती हैं कि हम सड़कों से जोड़ रहे हैं शहर को, पुल बना रहे हैं, हम नाव दे रहे हैं जहां पर नाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि नाव के लिए बचा, एक नाव दी वो भी सड़ गई, गल गई, खराब हो गई। अब सहारा ये पतीला, आप सोचिए अगर किसी महिला की तबीयत खराब हो गई तो वो नदी में तैरते हुए जाएगी, तैरना नहीं आएगा तो वो मर नहीं जाएगी। बुजुर्ग का क्या हाल होगा, बीमारों का क्या हाल होगा। ये बच्चा बीमार था तो उसे इस तरीके से लेकर गए हैं। कब तक गांव के लोगों को समस्याएं सहनी पड़ेंगी? आजादी का मतलब क्या यही है कि हम अंग्रेज छोड़कर चले गए और हम स्वतंत्र हो गए? हम 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं, गीत गाते हैं, ये कहते हैं कि हम आजाद हैं। अगर ये आजाद भारत की तस्वीर है तो आप कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले दर्शक पटना से उपेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है उपेंद्र जी, कहिए। देखिए मैडम, कहना क्या है ये सारे लोग जानते हैं, ये लोग देखेंगे, सुनेंगे और रिएक्ट क्या करेंगे। लेकिन मैं ये कहना साफ साफ कहूँगा कि 16 साल आपने बताया, 16 साल झारखंड को बने हुए हो चुका है, तो ज्यादा नहीं, 16 साल में वहाँ जो नया नया ऑफिसर माने सिस्टम के जो भी लोग हैं और नेता, उनका स्टेटस का अभी आप आकलन करवा के देखिए। वो बुलंदी को छू रहा होगा, बट स्टेट का जहाँ से वो लोग बन रहे हैं, वो उस स्टेट की जनता का स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रही है। सवाल देश में उठता ये है कि बीजेपी, भाजपा और अदर्स पार्टियां जितनी भी हैं, सच्चाई यही है कि यहाँ सारे वही हैं, लेकिन ये लोग करते क्या हैं? किसी एक व्यक्ति विशेष पर, जैसे बिहार में लालू यादव जी के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर, मैं मानता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लालू जी से जो मिस्टेक हुआ है, जो इतने लोग इतर रहे हैं, फर्क इतना है कि उनसे मिस्टेक हुआ है और सारे लोग अप टू डेट किए हुए हैं और सारे लोग का चेक करने के लिए कोई सिस्टम में लोग नहीं बैठा हुआ है। लालू, चलिए उपेंद्र जी ने अपनी बात कही है कि नेता ही नहीं चाहते हैं कुछ करना, पार्टी से कुछ नहीं होता, पार्टी कुछ नहीं कर सकती है,
पार्टी टिकट देती है उस नेता को, प्रतिनिधि आप बनाते हैं, सदन में आप भेजते हैं, संसद में आप भेजते हैं। वो इसीलिए भेजते हैं कि ये एक जरिया होता है, ये एक पुल होता है जनता से सरकार के बीच का। वही पुल खराब है तो आपके लिए नदी पार करने के लिए पुल कहां से आएगा? आप कुछ कहना चाहते हैं, फोन करिए और अपनी बात रख सकते हैं। पतीले के सहारे सरकार, जी हाँ, पतीला जिसपे खाना बनाते हैं आप लोग, उसका इस्तेमाल यहाँ पर नाव के तौर पर हो रहा है। छोटा सा बच्चा बीमार है, पिता देख रहा है, तड़प रहा है, बच्चा पूरा भीगा हुआ है। पिता देखिए आप कैसे भीगे हुए अपने बेटे को पतीले में लेकर जा रहे हैं। अगर पानी थोड़ा तेज आया, हादसा हो गया तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? सरकार मुआवजे का मरहम लगा देगी। जितना मुआवजा आप बाद में देंगे सरकार, अगर उतना अभी दे दें तो नाव का गुजारा हो जाए, ये एक नहीं कई लोगों का सहारा बन जाए। क्यों नहीं कुछ करती सरकार? झारखंड का मामला है, झारखंड से एक दर्शक जुड़ गए हैं धनबाद से। रंजीत प्रसाद जी, स्वागत है आपका। ये झारखंड का ही मामला हम दिखा रहे हैं, कुछ क्या कहेंगे आप इस पर? मैं ये कहना चाहता हूँ जी मैडम कि जो नीति बनाई जाती है सरकार की, उसको लागू सुनिश्चित ढंग से नहीं किया जाता है। और ऑप्शन शाही जो है बहुत ज्यादा हो गया है। माल शाही की जो बढ़ती रवैया, भ्रष्टाचार वगैरह चल रहे झारखंड में भी बहुत ज्यादा मात्रा में है, जिसके कारण से ये रवैया इसको कोई भी योजना में जो सरकार पैसा देती है उसका बंदरबाट हो जाता है भ्रष्टाचार के कारण से। ठेकेदार अधिक ले लेता है, फिर जाकर शिक्षा विभाग हो चाहे स्वास्थ्य विभाग हो चाहे कोई भी विभाग को अब लीजिए, भ्रष्टाचार के कारण से ही अव्यवस्था व्याप्त है। अगर भ्रष्टाचार पर काबू कर दिया जाए सरकार के द्वारा तो निश्चित रूप से कुछ ही विकास हो सकता है। लेकिन सरकार की नीति जो है कमजोर लग रही है, इसलिए सरकार को आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है, तभी जाकर के झारखंड का विकास। रंजीत जी, आजादी को 70 साल होने को है, हम जश्न मनाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। इस तस्वीर को देखकर लगता है कि हम आजाद हो गए हैं। चलिए, शुक्रिया आपने कॉल किया। तो आजादी के ये 70 साल, उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। 70 सालों में विकास कितना हुआ है? 70 सालों में कहने की जरूरत नहीं है कि किस पार्टी के कितने साल सरकार रही है और कौन सी पार्टी अभी काम कर रही है, क्या हो रहा है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये पब्लिक है, सब जानती है, पब्लिक फोन करके बता भी रही है। आप भी फोन करके अपनी बात रख सकते हैं। मैं बार बार ये कहती हूँ कि 4:30 से 5:30 से जो हम आपको 6 बजे का वक्त देते हैं, ये जो आधे घंटे का वक्त हम आपको देते हैं, उस वक्त आप घर में जब बैठते हैं, 4 लोग चर्चा करते हैं कि अरे ये देखिए ये विकास हुआ है, ये सरकार ने किया है। आप वहां कहेंगे तो कुछ नहीं होगा, अगर आप यहाँ कहेंगे तो शायद अभी कोई मंत्री सुन रहा हो, मुख्यमंत्री खुद सुन रहे हो, देख रहे हो, या फिर कोई उनका स्वजन हो, परिवार का लोग हो, वो दिखाएं कि भाई ये क्या हमारे झारखंड की कोई ऐसी तस्वीर भी है। अब देखने के बाद अगर सुधार हो सकता है आपके सुझाव से, आपकी बात से, तो कहिए। आप इस मंच का पूरा उपयोग कर सकते हैं। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि मजे ले रहे हैं लोग, बारिश में मजे ले रहे हैं, मजे नहीं, ये सजा है इन लोगों के लिए। 70 साल हो गए हैं आजादी को, लेकिन वो विकास के जो वादे हुए थे कि भारत आजाद होगा, विकास के पथ पर अग्रसर होगा, वो कहाँ? ये बच्चा बीमार है। इस बीमार बच्चे को पतीले में रखकर उसके पिता नदी पार करा रहे हैं ताकि इसे अस्पताल ले जा सके। 7 किलोमीटर दूर है ये अस्पताल। अब इसमें कई हल निकल सकते हैं, वो आपको बताने हैं। आप अगर चाहते हैं कोई हल बताना कि भाई अस्पताल अगर वहीं आ जाए ठीक है, या फिर डॉक्टर वहां पर पहुंच जाए तो कम से कम बेहतर होगा। लेकिन डॉक्टर भी कैसे पहुंचेगा? उससे भी ऐसे ही सहारा लेकर जाना पड़ेगा। दूसरी चीज ये, नाव अगर मिल जाए तो भी बढ़िया है। और जो स्थायी हल है, 70 साल अगर आजादी को हो गए, स्थायी हल तो यही है कि पुल होना चाहिए। ना नाव की जरूरत, ना फिर किसी और सहारे की जरूरत। पुल होगा तो वो खुद अस्पताल चले जाएंगे वाहनों को लेकर। बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ जाता है और उसके बाद ये तस्वीर हम जो आपको दिखा रहे हैं न्यूज इंडिया पर, कुछ यही हाल होता है। पिता बच्चों को पतीले में बिठा कर ले जाते। महिलाओं का क्या होगा? आप सोचिए, महिलाएं क्या ऐसे जाएंगी? नहीं जा सकती। बुजुर्ग वो भी नहीं जा सकते हैं। कई बार तो हमने दिखाया है कि खाट पर लेकर जाते हैं, जो 4 लोग होते हैं वो खाट पर बिठाते हैं और उसके बाद लेकर जाते हैं। जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनकी खबरें भी हमने दिखाई हैं कि कुछ इसी तरीके से ले जाते हैं खाट में। अब इमरजेंसी है, ले जाना जरूरी है, तो
ये तस्वीर देखिए, ये पिता अपने बच्चे को पतीले में बिठा के, वो कह रहे हैं कि हम 60 साल से ऐसे ही कर रहे हैं, यही है विकास, कुछ होता नहीं है, बहुत पिछड़ा इलाका है। अगर पिछड़ा इलाका है, नजर पड़ गई है सरकार की, तो कुछ करिए। हमारे साथ दर्शक भी जुड़ रहे हैं। बहरहाल इस वक्त जो फोन नंबर हम आपको दिखा रहे हैं 0141 27 72 118, 27 72 119, 27 72 120, ये 3 नंबर फ्लैश हो रहे हैं। नंबरों पर आप कॉल करके अपनी बात रख सकते हैं। ये हमारा हिंदुस्तान है, जहां पर आप रहते हैं, जहां आधुनिकता की बात होती है, चांद पर मंगल पर जाने की बात होती है। कहते हैं हम बहुत आगे निकल गए हैं, हम आगे निकल गए, लेकिन एक हिस्सा आज भी पीछे है। दिया जलता है, रोशनी चारों तरफ होती है, लेकिन दिए तले अंधेरा होता है। कुछ यही है। बीजेपी की बात करें, बीजेपी विकास की बात कर रही है, उसी के राज्य में एक कोना ऐसा है जहां पर पतीले में बच्चे को ले जाना पड़ रहा है, बीमार बच्चा है, पतीले के सहारे सरकार है। क्या नाव मिलेगी, पुल मिलेगा, अस्पताल मिलेगा, क्या हल होगा इन हालातों का? अगर इस वक्त कोई बीजेपी का नुमाइंदा देख रहा है, बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, आप कार्यकर्ता हैं, तो आप भी इस खबर को बता सकते हैं अपने नेताओं को, क्योंकि अगर वाकई में वो विकास चाहते हैं, ये वही नेता हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, देश को आजाद करने के लिए प्राण निछावर कर दिए थे, एक हो गए थे, क्योंकि वो हिंदुस्तान के लोग थे। वही हिंदुस्तान के लोग आप और हम हैं। अगर आप फोन करेंगे तो एक हिंदुस्तानी होने के नाते इनकी आवाज सरकार तक पहुंचेगी। इनकी आवाज न्यूज़ इंडिया बना है, और हमारी आवाज तब पहुंचेगी जब आप भी साथ देंगे, क्योंकि सरकार जानना चाहती है कि उनकी जनता क्या सोचती है। ऐसे लोग ये कह रहे हैं कि अस्पताल, सड़क, पुल कैसे बनेंगे, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। जो इंजीनियर हैं वो भ्रष्टाचार करते हैं बनाने में, कुछ जनप्रतिनिधि हैं वो बताते नहीं हैं, अगर बताते हैं पुल के लिए राशि आती है, वो होता नहीं है। अब सवाल यही है बार बार कि गांव में पुल क्यों नहीं है? क्या बन नहीं सकता पुल? या पुल अभी तक प्रस्ताव नहीं गया, पुल के पास नहीं हुआ है? इतनी बैठकें होती हैं कैबिनेट की, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। कुछ यही हाल है सरकारों का। ना जाने क्यों सरकारें ये नहीं सोचती कि काल करे सो आज कर। उल्टा वक्त चला आ रहा है। इस उल्टे वक्त में सोच बदलने की जरूरत है। आपको फोन करने की भी जरूरत है। आप फोन करके अपनी बात रख सकते हैं। नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। सरकार को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर है। आप विकास की बातें करते हैं, आप कहते हैं वाईफाई की और पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, विकास करिए, लेकिन अगर अब एक तस्वीर हम आईना दिखा रहे हैं न्यूज़ इंडिया, तो देख के आप कुछ करिए। वहां पर पुल का निर्माण, जो जनप्रतिनिधि हैं, क्यों लोग वोट का बहिष्कार करते हैं? इसीलिए तो करते हैं क्योंकि विकास नहीं मिलता है। लेकिन ये भी गलत है, ये कहीं से भी सही नहीं है। हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वोट दिया है, आप प्रतिनिधि हैं, सांसद है, विधायक, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको 1-2 वोट नहीं मिले, हजारों लाखों वोट मिले हैं, तब जाकर आप में वो ताकत है कि आप सरकार को हिला सकते हैं, आप जगा सकते हैं सबको, आप बनवा सकते हैं पुल। और हमारे दर्शकों की भी बहुत बड़ी ताकत है। हमारे दर्शक भी फोन करके अपनी बात रख सकते हैं। एक फोन बहुत जरूरी है सरकार को जगाने के लिए। आपके विचार बहुत जरूरी है। अभी तक हमारे साथ कई कॉलर्स जुड़े, वो धनबाद से भी जुड़े और साथ साथ पटना से भी जुड़े, कई कॉलर्स जुड़े हैं। आप कहीं से भी रहने वाले हो, हिंदुस्तान में ही रह रहे हैं, आप इस तस्वीर को देखकर क्या कहेंगे? बीमार बच्चे को पतीले में बिठाकर नदी पार कराई जाती है, बड़ा हादसा होने का डर है। तस्वीर देखिए आप फिर से, कैसे ये लेकर जा रहा है पिता। अब पानी का तेज बहाव आ जाए, अगर संतुलन नहीं बना पाए पिता, तो उसके बाद क्या होगा? बेटा भी गया और पिता भी गया। ये नाव अगर होती तो सहारा रहती, लेकिन नाव नहीं है, पानी बहुत ज्यादा है, तो इस तरीके से पतीले का सहारा लेकर बेटे को उसमें बिठाकर ये पिता लेकर जा रहा है। इस वक्त नालंदा से दर्शक जुड़ गए हैं। सुजीत जी, स्वागत है आपका। कभी झारखंड नालंदा ये साथ ही था, क्योंकि बिहार का ही हिस्सा था। आपको क्या लगता है, ये अलग अलग टुकड़े होने के बाद भी विकास नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? 70 साल हो गए आजादी को। ये सरकार की लापरवाही की वजह है मैडम, जो 70 साल बाद भी आज विकास सही रास्ते पर नहीं आया है। आज बिहार का भी यही स्थिति है।
न प्रशासन ध्यान देता है इस पर, न सरकार की ध्यान आकर्षित होती है। जब बरसात का समय आता है तो ये समस्याएं देखने को मिलती है। जैसे बच्चे बूढ़े जो भी हो, जो गांव के इलाका में है मैडम, वो किस ढंग से अपना गुजर बसर कर रहे होंगे। उसको तो गांव का जो है शहर से रास्ता का संपर्क टूट जाता है, तो मजबूरी बस गांव से शहर आने के लिए वे सारे रास्ता बंद हो जाते हैं। तो मजबूरी बस ये अपना किसी भी ढंग से, ये देखिए किस प्रकार का तस्वीर सामने आ रही है। ये देख करके आज भी स्वतंत्र भारत में मुझे नहीं लगता है कि आज मैं स्वतंत्र भारत में जी रहा हूँ। अच्छा, नालंदा तो मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, वहाँ पर आसपास ठीक विकास हो रहा है? नालंदा मैडम ये तो मानता हूँ नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र है। नालंदा में काफी विकास हुए हैं और काफी विकसित भी है नालंदा जिला और की अपेक्षा में देखता हूँ तो। लेकिन कुछ जब बरसात का मौसम आता है मैडम, तो कुछ गांव इलाके में आज भी बहुत सारे ऐसे गांव है जो शहर से जो हटके गांव है, वहाँ भी आज बरसात की स्थिति में जिस ढंग से आप दिखा रहे हैं ऐसा ही झेलना पड़ता है मैडम। इसकी समस्या का समाधान आ सकते हैं। जैसे आज मेरे गांव के बिंद है, इधर खेतराई पाता है, जो गांव साहब है मैडम, यही हालत आज भी है बरसात के मौसम। ऐसे तो ठीक है और विकास की दृष्टि से नालंदा मैडम अच्छा है, मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र में, इस पर गर्व करता हूँ। लेकिन जी आप गर्व करेंगे इन तस्वीरों को देखकर कि हम हिंदुस्तानी हैं, ये वही हिंदुस्तान है, 70 साल हो गए, गर्व होगा क्या इन तस्वीरों को देखकर? कुछ लोग कैसे जी रहे हैं? नो मैडम, मैं इस तस्वीर पर काफी गर्व महसूस नहीं करूंगा कि आज स्वतंत्र भारत में भी इस ढंग की तस्वीर आज देखने को मिलती है। और ये जो है कष्टमयता जिंदगी है मैडम। मान लिया जाए किसी महिला का आज ये तबीयत खराब हो जाए या डिलीवरी केस हो जाए मैडम, तो ये किस ढंग से ये मतलब कि है ना किसी रोड का पता है ना कुछ का पता है, लोग जान जोखिम में डाल करके नदी को पार कर रहे हैं। इस और सरकार की 70 साल बाद भी सरकार की ध्यान आकर्षित नहीं होती है। और जब ये आता है चुनाव के वक्त आता है तो अपना हेलीकॉप्टर उतारते हैं, उस गांव में जाकर प्रचार करते हैं और फिर जब चुनाव का समय खत्म हो जाता है फिर इसको भूल जाते हैं। चलिए सुजीत जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वही हम कह रहे हैं, आजादी के 70 साल हो गए, एक हिंदुस्तान होने के नाते हमें गर्व होगा इस हिंदुस्तान पर कि हम उस हिंदुस्तान में जहाँ पर चांद और मंगल की बातें करते हैं, वहाँ पतीले में सरकार सहारे है। राजीव दर्शक जुड़ गए धनबाद से। राजीव जी कहिए, स्वागत है आपका। हाँ मैडम, ये बोल रहा था कि सरकार हम लोग के विकास के लिए क्या कर रही है, झारखंड में विकास के लिए। सरकार से सवाल करिए आप। इस वक्त सरकार देख रही है, पतीले पे सरकार है सहारे। और मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा तो कहीं भी नहीं है। अभी तो जो सरकारी नियम के अनुसार 12 घंटा का ड्यूटी का 5-6 हज़ार का सैलरी तो कहीं नहीं है। आप खुश नहीं है, सरकार अच्छा काम नहीं कर रही? नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। मेरे नजर से तो सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है। चलिए शुक्रिया। तो राजीव जी कह रहे हैं कि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, वो खुश नहीं है। अगर आज 70 साल हो गए हैं, ये तस्वीर सामने आ रही है, आपके क्षेत्र के लोग खुश नहीं हैं, जनता खुश नहीं है, तो राजा को भी सोचना होगा कि क्यों खुश नहीं है। विकास ठीक से नहीं हो रहा है। बार बार मुख्यमंत्री को दोष देना सही नहीं होगा, क्योंकि उनके नीचे भी मंत्री हैं और उन मंत्रियों के नीचे अधिकारी हैं, उनको अच्छा काम करना होगा। जन आक्रोश के मन से आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।